नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केपी टेक्निकल्स पर। चलिए बात कर लेते हैं कि इस वीक जो आने वाला हफ्ता है, इस वीक बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है, मार्केट में हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से हमें ट्रेड करनी चाहिए। क्या इस हफ्ते भी हमें रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा, रेंज बाउंड फेज देखने को मिलेगा जैसा कि पिछले हफ्ते देखने को मिला था, या फिर इस हफ्ते हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैंने निफ्टी बैंक का थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, बना रखा। देखिए, इसमें हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में क्या हमारे लिए हो सकता है। देखो, अगर आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 5 तारीख के बाद से बैंक निफ्टी आपको एक रेंज में क्लोज होता हुआ दिख रहा होगा। ऊपर की साइड अगर रेंज देखें तो आपको ये 42,750 42,800 की रेंज दिख रही है, और नीचे की साइड रेंज देखें तो आपको ये 41,800 की रेंज ये दिख रही है। इस रेंज में आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा होगा। हालांकि रोलर कोस्टर मूव है, हमें यहाँ पर स्विंग लग रहे हैं, ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ से डाउन मूव भी आ रहा है, सपोर्ट की तरफ से ऊपर, फिर रेजिस्टेंस की तरफ, मतलब इंट्राडे में हमें ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मोमेंटम जो हम प्लान कर रहे थे वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। देखिए, आने वाले हफ्ते में किस तरह से मार्केट काम कर सकता है, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, थोड़ा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, ये इम्पल्स लगी थी, ये इम्पल्स बियरिश मूव लगा था, उसके बाद से मार्केट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक रेंज में क्लोज होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर एक डरवास बॉक्स की तरह आपको बना यहाँ बनता हुआ दिख रहा होगा। देखिए, ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो ऊपर की तरफ हमें ये मिलता है 42,750 42,800 के लगभग, और नीचे की तरफ 42,750 42,800 की तरफ, नीचे की तरफ भी 41,850 और 41,750 सॉरी नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सपोर्ट बन के आ रहा है। अब बात आती है कि कितनी बार टच किया है और कितनी बार टच करने से सपोर्ट स्ट्रांग होता है या रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है या फिर वीक होता है। देखिए, पहली बार देखिए इस इंपल्स के लगने के बाद इसने अपना 50% इस ट्रेड का 0.5 का लेवल टच किया था, तो वहां से एक रेजिस्टेंस लिया था जो कि 42,750 और 800 का लेवल लगभग यहाँ पर आ रहा था, जोन बन के आ रहा था। एक बार हम इसे गिन लेते हैं, फिर दूसरी बार मार्केट सपोर्ट पे आया, फिर दूसरी बार फिर जब ऊपर गया है तो दूसरी बार इसने इसे टच किया है। अभी जब फिर सपोर्ट के आने के बाद फिर तीसरी बार जब ये इस रेजिस्टेंस को टच करने जा रहा है, तो यहाँ पर थर्ड टाइम टच कर चुका है। देखिए, वैसे अगर आपको दिख रहा होगा चार्ट में ये जो बॉक्स बनता हुआ दिख रहा होगा, तो क्लोजिंग इसने बहुत अच्छे प्लेस पे दी है, ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है 42,500 के ऊपर इसने क्लोजिंग यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, इंट्राडे में हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं या फिर इस वीक हमारे लिए क्या मोमेंटम, क्या अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी दे सकता है। देखिए, अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलता है, मतलब ये हायर हायर पॉइंट हायर जोन पे खुलता है, मतलब रेजिस्टेंस की तरफ खुलता है, तो बैंक निफ्टी इसको तीसरी बार टच कर चुका है। अब अगर फोर्थ टाइम से टच करेगा तो इसे चांसेस हैं ब्रेक होने के, क्योंकि देखिए, जितनी बार भी किसी पॉइंट पे मार्केट आता है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस उतना वीक हो जाता है। देखिए, एक मिनट में आपको इसको बता देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने चार्ट थोड़ा सा हटा दिया है। अगर ये कोई रेजिस्टेंस हमारे लिए, ये पॉइंट हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस है, यानी 42,000 44,000 का हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। अब होता क्या है, देखिए, मार्केट अगर यहाँ पर आएगा, एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, दोबारा यहाँ से वापस चले जाएगा। तीसरी बार अगर यहाँ दूसरी बार आएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। पहली बार यहाँ टच किया, दूसरी बार यहाँ टच किया, तीसरी बार फिर रेजिस्टेंस लेगा। अगर मार्केट अब चौथी बार यहाँ पर आता है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, मतलब यहाँ से इस लेवल को, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000, इस लेवल को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। मतलब अगर 3 बार यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है, हमें मानते हैं कि ये लेवल अब वीक हो चुका है, ये लेवल वीक हो चुका है, और अब इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये लेवल यहाँ से ब्रेक हो जाए। इसी तरह सपोर्ट में, सपोर्ट अगर हमारे पास ये है 42,000 एक सपोर्ट है, 42,000 सपोर्ट होता है। अगर मार्केट यहाँ पर एक बार पहली बार आता है तो चांसेस है कि यहाँ से हमें यहाँ पर शार्प अप मूव देखने को मिले। अगर दूसरी बार मार्केट आता है, दूसरी बार भी चांसेस यहाँ पर हमें अप मूव देखने को मिले। अगर तीसरी बार मार्केट आता है, फिर चांसेस या तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या फिर ब्रेक करेगा। लेकिन अगर फोर्थ टाइम आता है तो 100% यहाँ पर ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। देखिए, ऐसा होता क्यों, देखिए, जब पहली बार मार्केट 42,000 के लेवल पे आया, माना एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आया जो कि रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आया, तो जो कुछ यहाँ पर आया तो कुछ लोगों ने बाय किया, लेकिन जो कुछ लोग यहाँ पर बाय करने से रह गए थे, जब मार्केट दोबारा से यहाँ पर आता है तो फिर यहाँ पर लोग बाय करते हैं। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ऊपर से ज्यादा है, फिर मार्केट तीसरी बार इस लेवल पे आएगा, तो अब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बाय करने में, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पर इतना अच्छा होता, 42,000 का लेवल इतना अच्छा होता, तो ये मार्केट यहाँ से यहाँ से नीचे आता ही नहीं, मतलब सेलिंग प्रेशर इस पे होता ही नहीं। अगर प्राइस यहाँ पर इतना अच्छा दिख रहा होता 42,000 के लेवल पे, तो सेलर इसको यहाँ पर प्रेशराइज नहीं कर सकते नीचे आने के लिए। लेकिन अगर फोर्थ टाइम आता है तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं इसे कि ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाए। तो इस तरह से समझते हैं। देखिए चार्ट पे, ये मैंने फिर से चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मार्केट कितनी बार आ चुका है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात, अभी फिलहाल हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं।
देखिए मार्केट कितनी बार आ चुका है, देखिए एक बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तीसरी बार आ चुका है। अब इस बार मार्केट अगर सेम लेवल पे खुलता है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट देता है ऊपर को, तो आने वाले समय फिर हमें 43,600 43,650 का टारगेट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और सबसे अच्छा सिनेरियो ये रहेगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट करने के बाद इसे इस लेवल को ब्रेक करे तो हम यहाँ पर ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, सॉरी गैप अप खुल जाता है, मार्केट 42,800 के ऊपर खुल जाता है, ऊपर खुलने के बाद जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाय किया होगा, यहाँ कहीं बाय किया होगा, वो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और इस लेवल को अगर सपोर्ट की तरह एक्ट करे, फिर ये हाई ब्रीच करता है, तो फिर से हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है। मतलब हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर सी की साइड ही रहनी चाहिए, बाइंग साइड। अब देखिए मार्केट दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, ये मैं पूरे हफ्ते की बात बता रहा हूँ, ना कि केवल मंडे की बात बता रहा हूँ। अब दूसरा सिनेरियो हो सकता है, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुले, यानी थोड़ा सा गैप डाउन खुला 42,400 या 300 के आसपास खुले, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मत रहना सेलिंग के लिए, क्योंकि उनके पास उनका ऐसा, जिन लोगों ने यहाँ पर फुट राइट करी हुई है 42,000 का लेवल, 42,000 सॉरी 41,600 का लेवल, 41,800 का लेवल, जिन लोगों ने फुट राइट करा हुआ है, उन लोगों का एसएल यहाँ पर होगा। मतलब वो लोग पैनिक सिचुएशन में तब आएंगे जब मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर भी देखिए 3 बार यहाँ पर भी टच कर चुका है सपोर्ट को। लेकिन सबसे रोस्ट सिनेरियो उनके लिए तब होगा जब मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, यानी 42,000 के आसपास खुल जाता है और फिर यहाँ से हमें नीचे की साइड मोमेंटम देखने को मिलता है, तब ये लोग पैनिक सिचुएशन में आएंगे और चांसेस है कि तब यहाँ पर हमें शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इतना गैप डाउन खुले तब, अगर ऊपर की साइड मार्केट खुलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी है। काफी समय से मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड फेज में है, तो हो सकता है हमें 1,000 से 1,500 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिले इस वीक में। दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। जय हिंद दोस्तों।